नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। मैं विकास कुमार और आपके अपने YouTube चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। सो मोस्ट वेलकम। आज जो हमारा धातु और अधातु का लास्ट पॉइंट है, आखिरी टॉपिक है, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और इसी के साथ ही साथ सबसे पहले उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस का पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं। मुझे बेहद खुशी होती है अगर आप इन कक्षाओं का बहुत लाभ ले रहे हो। बच्चों, हम बिना किसी संदेह के, बिना किसी उपेक्षा के आपको निश्चिंत होकर पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है। आपने जिस लिए ये डिवाइस अपने पास रखे हुए हैं उनका आप लोग अच्छी तरह से पालन करें, और करना भी चाहिए, क्योंकि आज आप बच्चे हो, कल जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना खोया है और कितना पाया है। ये बात सही है कि वक्त ही आपको बताएगा कि आपने कहाँ गड़बड़ की है। तो आज जो हमसे औरों से आपको सीखने को मिलता है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए, ताकि जीवन में आप बहुत अच्छे नागरिक बनो, दूसरों का भी मार्गदर्शक बन सको और अपने आप को एक अच्छा महसूस कर सको भविष्य में कि हमने अपने जीवन में बेहद कुछ पाया है। तो देखते हैं, ये तो छोटी सी बात थी, चलती ही रहती है अक्सर। तो देखते हैं आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ठीक है। और जो हमारे भाई बहन कंपटीशन के लिए भी हमारी वीडियोज देखते हैं, वास्तव में तो मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं जो हमारे कंपटीशन के छात्र हैं, कंपटीशन के भाई बहन हैं, वो भी हमारी वीडियोज देखते हैं। हमें जानकारी हुई तो बहुत खुशी हुई कि चलो, तो खासकर वैसे तो हम जो टॉपिक लेते हैं, जो भी अपना पॉइंट्स लेते हैं, वो कुछ ऐसा होता है कि हमारे एनसीईआरटी के साथ साथ जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके भी काम आए, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आपको भी आगे चलकर इसका फिर से रिवाइज करना जो है पड़ेगा। तो आप लोग अभी से इनका नोट्स बनाएं और इनको जो आपको टॉपिक समझाया जा रहा है मेरे द्वारा उसको भी आप फॉलो करते रहें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग मेरी ही वीडियोज देखें, मेरे ही टॉपिक को करें। आप किसी का भी टॉपिक करें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं शिक्षा फील्ड में लगाए रखें जब तक आपको मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो इन्हीं के साथ देखते हैं आज का हमारा पॉइंट है अधातु और मिश्र धातु। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से धातु, उपधातु और मिश्र धातु के बारे में बताने वाला हूं। देखते हैं इसमें क्या है भाई। उपधातु, जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, उपधातु। उपधातु मैंने आपको धातु और अधातु के बारे में भैया जानकारी दे दी थी। एक बार फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अधातु ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाह हो सकता है, बिजली का करंट प्रवाहित हो सकता है। ठीक है। और ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। कहने का मतलब इनकी बहुत सारी कुछ क्वालिटियां होती है, कुछ गुण होते हैं। मैंने आपको इसकी विस्तृत जानकारी कई बार भी दे दी है, पहले भी दे दी है। अधातु क्या होते हैं? जिनके अंदर बिजली का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, आप ये समझ लीजिए बस। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल अधातु। तो आज जो हमारा मुख्य पॉइंट है वो है उपधातु। ठीक है। वैसे तो आपको इसका हल्का फुल्का सा पता चल भी गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। उपधातु मतलब जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित होंगे उसको उपधातु कहते हैं। बेहद आसान भाषा में मैंने आपको बताया है क्या, कि ऐसे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणों का क्या होता है, मिश्रण होता है, या दोनों के गुण पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं भाई? उपधातु इनको कहते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपके पास आर्सेनिक है, आर्सेनिक मतलब एस है, आर्सेनिक बोलते हैं इसको। ठीक है। और इसको एंटीमनी बोलते हैं, एसबी एंटीमनी। ठीक है दोस्तों, ये जो एंटीमनी और आर्सेनिक है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये धातु और उपधातु दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं, इसीलिए इनको उपधातु कैटेगरीज में रखा गया है। बिस्मत भी है। ऐसे बहुत सारे और भी हमारे पास पदार्थ हैं, और भी बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है। क्या है ये? तत्व। ऐसे और भी बहुत सारे तत्व होते हैं हमारे पास जो उपधातु की तरह कार्य कर सकते हैं। वास्तव में इनका बहुत ज्यादा उपयोग है।
ठीक है, जब आप फर्स्ट ईयर क्लास में जाओगे, कुछ क्लास में जाओगे तो आपको इनकी अधिक जानकारी प्राप्त होंगी। लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए, जो हमारे कंपटीशन के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, उनका जो क्वेश्चन बनता है भैया इस तरीके से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो ऑप्शन की ओर देखते हैं जरा। कौन एक उपधातु है, तो आप मुझे फटाफट से बताइए कि इनमें कौन एक उपधातु होगा। जैसे कि अगर मैं Cl की बात करूं तो ये अधातु है, Fe की बात करूं तो ये धातु है, Hg की बात करूं ये भी एक धातु है, और As की बात करें आर्सेनिक, ये क्या हो जाएगा आपका उपधातु हो जाएगा। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल सकते हैं, तो आपको कतई भी छोड़ना नहीं है, तुरंत टिक कर देंगे। ठीक है, आपको वहां ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो द्रव अवस्था में हमारा धातु है पाया जाता है वो कौन है भैया, पारा। ठीक है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर होता है पारा, वो कैसी अवस्था में होता है, वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हमें कहीं ना कहीं प्रवेश परीक्षाओं में, जॉब एग्जाम में मिल जाया करते हैं, तो आपको इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप और भी स्वयं भी तैयार करके देख लेंगे। इसके बाद है हमारा मिश्र धातु एलॉयज। इसमें क्या होगा, मिश्र मतलब मिश्रण, और धातु में धातुओं का, समझिए बात, यानी कि धातुओं का मिश्रण। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग तरह के तत्व होंगे जो धातु होंगे, अब उनको हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, तो उनको कहते हैं मिश्र धातु एलॉयज। ठीक है, दरअसल इसका क्या उपयोग होता है, जितने भी हम मेटल यूज करते हैं वे कहीं ना कहीं क्या होते हैं, मिश्र धातु ही होते हैं। जैसे कि 5 का सिक्का, 10 का सिक्का है ना कहीं क्या है, ये एक ही धातु नहीं है ना, तो आप इसको पूरी तरह तांबा बोल सकते हो ना, ये क्या होता है, ना लोहा होता है, ना स्टील होता है, ना ही सोना, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल पर चलते हैं। पीतल को सभी जानते होंगे, पीतल, ठीक है, सुना सुनाया नाम है, बहुत बार कंपटीशन में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीतल का जो संगठन है वो क्या है। पीतल का संगठन 70% इसमें क्या होता है भैया, कॉपर होता है, और 30% क्या होता है, जिंक होता है। इस तरह का जो पर्सन है, भले ही चाहे 10th क्लास 12th क्लास में ना आए, लेकिन गारंटी है कि कंपटीशन में भैया इस तरह का क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। जहां भी साइंस का रोल होगा जिस परीक्षा में, वहां आपको इस तरह का क्वेश्चन, मिश्र धातु के जो धातु का क्वेश्चन बनता है वह आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से, या पीतल में कॉपर की मात्रा होती है 20%, ठीक है, 30%, 70%, 60%, तो इस तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शन में कॉपर की पीतल में कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो भैया 70% इसमें मात्रा होती है। ऐसे अगर जिंक के बारे में पूछा जाता है तो आप जो है जिंक पे भी क्लिक कर सकते हो, 30% आपका जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से वहां पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम गन मेटल की बात करें, गन मेटल, पीतल का उपयोग सभी जानते होंगे कि पीतल का क्या उपयोग है, बर्तनों में, पुराने टाइम के जो बर्तन थे उनका, ठीक है, उनमें किसका उपयोग होता था, पीतल का ही उपयोग किया जाता था। अगर हम गन मेटल की बात करें, गन मेटल, ये भी कई बार प्रवेश परीक्षाओं में पूछा गया है, गन मेटल का रासायनिक संगठन क्या होगा। तो भैया इसमें जो कॉपर होता है, Cu की बात करें तो 88%, 88% इसमें क्या होता है, शुद्ध कॉपर होता है, और जो इसके अंदर स्टेनस होता है वो कितना होता है भैया, स्टेनस हो जाएगा आपका गन मेटल में 10%। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसमें जो है जिंक भी होता है, Zn 2% इसमें जिंक होता है। ठीक है, हो सकता है आपसे एग्जाम में
केवल कॉपर की ही बात की जाए या स्टेनलेस की बात की जाए या जिंक की बात की जाए तो आपको इसका जो रासायनिक संगठन है वो भूलना नहीं है। इसके अंदर गन मेटल के अंदर 3 चीजें होती है, कॉपर होता है, स्टेनलेस होता है, जिंक होता है। सबकी अलग अलग मात्रा आपके सामने लिखी हुई है। तो इसमें गन मेटल क्या होता है, जो बंदूक होती है, ठीक है, जो उनकी गोलियां होती है बंदूक की, उनके जो गन मेटल है, उनके जो अवयव हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, वो इनसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम मुद्रा धातु की बात करें, मुद्रा धातु, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मुद्रा धातु। तो मुद्रा धातु में क्या हो जाएगा भाई, कॉपर जो है 95% आ जाएगा, Cu 95%, ठीक है। मुद्राओं में 95% क्या होता है, शुद्ध तांबा होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो स्टेनलेस है, स्टेनलेस Sn, वो भी होता है। वो लगभग कितने परसेंट हो जाएगा, 4%। और जो प्लेटिनम है वो कितने परसेंट हो जाएगा, 1%। तो ये आपके मुद्रा धातु जो है, मतलब जिनके सिक्के बनते हैं। तो मुद्रा धातुओं में कॉपर 95%, स्टेनलेस 4% और प्लेटिनम जो है 1% आपका होता है मुद्रा धातुओं में, ठीक है। ऐसे ही टांका, आपने देखा होगा जब टांका लगता है किसी धातु का, तो उसमें टांके में क्या होता है, एक छड़ी सी होती है, देखी होगी आपने, जब वेल्डिंग करवाते होंगे तो एक छड़ होती है, डंडी सी होती है एक। वो जो डंडी होती है भाई, वो किसकी होती है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि वो किसकी होती है, तो उसमें क्या होगा, इसमें लेड होगा। पीबी कितना होगा, पीबी इसमें 80% टांके में, और जो आपका स्टेनलेस होगा इसमें 20% आपका स्टेनलेस होगा। तो इस तरीके से जो मिश्रित धातुएं हैं, जरूरत के हिसाब से अलग अलग पदार्थों के निर्माण में, ठीक है, इन मिश्रित धातुओं का उपयोग किया जाता है और इनको जरूरत के अनुसार ही बनाया जाता है। उम्मीद है कि आपकी ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। अगली वीडियोज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, और जो इस चैप्टर के कुछ खास क्वेश्चन होंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अगली वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।